हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने कई बार टीआरपी के बारे में सुना होगा। कभी कपिल शर्मा शो की तो कभी बिग बॉस जैसे अन्य रियलिटी शोज की टीआरपी ज्यादा या कम होती रहती है। वर्तमान में रिपब्लिक टीवी टीआरपी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। टीआरपी के बारे में सुनते तो सभी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो टीआरपी के बारे में जानते हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले समझते हैं टीआरपी क्या है। तो टीआरपी का फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिससे यह पता चलता है कि किस शो को कितना ज्यादा देखा जा रहा है और कौन सा चैनल या कौन सा शो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यदि किसी शो या किसी चैनल की टीआरपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लोग उस चैनल या उस शो को पसंद कर रहे हैं, और इसी टीआरपी का फायदा उठाती है एडवर्टाइजिंग कंपनीज। एडवर्टाइजर्स को टीआरपी से पता चलता है कि किस शो में एडवर्टाइज करना फायदेमंद रहेगा ताकि लोग उसे देखें। एक न्यूज चैनल अपनी लगभग 80% इनकम एडवर्टाइजमेंट से करता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि विज्ञापन चैनल्स के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यही कारण है कि हर एक चैनल वही शो दिखाने की कोशिश करता है जिसे लोग देखना चाहें, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिले, क्योंकि जितनी ज्यादा टीआरपी उतने ज्यादा विज्ञापन, और जितने ज्यादा विज्ञापन उतनी ही ज्यादा कमाई। तो ये तो हमने जाना कि टीआरपी क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इस टीआरपी को निकालता कौन है। कौन ये बताता है कि किसकी टीआरपी ज्यादा है, किसकी कम। तो साल 2010 के पहले तक टीआरपी देने का काम इंटेम, इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, और एएमपी, ऑडियंस मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स लिमिटेड करते थे। इसके बाद जुलाई 2010 में बार्क अस्तित्व में आया। बार्क का पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। हालांकि इसके बाद भी टीआरपी देने का काम इंटेम ने ही जारी रखा, जबकि एएमपी ने यह काम बंद कर दिया। इस बीच इस मुद्दे पर चर्चाओं का दौर जारी रहा। जनवरी 2014 में सरकार ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की, और इसके तहत जुलाई 2015 में बार्क को भारत में टेलीविजन रेटिंग देने की मान्यता दे दी, और इसके बाद टेम ने भी यह काम बंद कर दिया। यानी कि वर्तमान में भारत में केवल बार्क ही एक ऐसी बॉडी है जो टेलीविजन रेटिंग देने का काम करती है और टीआरपी को बड़ी सावधानी से मॉनिटर करती रहती है। तो हमें अब यह समझ आ गया कि टीआरपी देने का काम बार्क करती है। चलिए अब जानते हैं कि बार्क टीआरपी का आकलन कैसे करती है, किस तरह से इसे कैलकुलेट करती है कि किसकी टीआरपी ज्यादा है और किसकी कम। सबसे पहले तो यह साफ कर देना जरूरी है कि टीआरपी कोई वास्तविक नहीं बल्कि अनुमानित आंकड़ा होता है। देश में करोड़ों घरों में टीवी चलते रहते हैं। उन सभी पर किसी खास समय में क्या देखा जा रहा है, इसे मापना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए यहां पर सैंपलिंग का सहारा लिया जाता है। बार्क ने पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 44,000 से 45,000 घरों में एक डिवाइस लगाया है, जिसे बार ओमीटर या पीपल्स मीटर कहते हैं। यह मीटर शो में एम्बेड वाटरमार्क्स को रिकॉर्ड करता है। पीपल्स मीटर के जरिए यह पता लगाया जाता है कि उस टीवी सेट के आसपास के एक फिक्स्ड एरिया में कौन सा चैनल, प्रोग्राम या शो कितनी बार और कितनी देर तक देखा जा रहा है। पीपल्स मीटर के थ्रू जो भी जानकारी बार्क को मिलती है, बार्क उसी का एनालिसिस करके टीआरपी तय करती है। अब अगर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि आखिर ये 44,000 घर किसके होते हैं, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये फिक्स्ड नहीं होते और समय समय पर बार्क इन्हें बदलते रहता है। जिस घर में भी ये डिवाइस लगाया जाता है उनके साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि ये सभी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेगी,
कि आपके यहाँ ये डिवाइस लगा हुआ है और आपको यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। इस पूरे प्रोसेस को बार्क अपने एजेंट्स के थ्रू मॉनिटर करता रहता है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या धांधली ना हो, और फिर डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर टीआरपी का कैलकुलेशन करता है। यह वाकई में हैरान कर देने वाली बात जरूर है कि 135 करोड़ की आबादी वाली देश में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, इसकी गणना मात्र 44,000 घरों में मौजूद लगभग 1,80,000 लोग क्या पसंद कर रहे हैं या क्या नापसंद कर रहे हैं इससे की जाती है। गड़बड़ी की इतनी संभावनाओं के बाद भी बार्क की कड़ी नजर एवं सतर्कता के कारण टीआरपी में गड़बड़ी के केसेस कम ही सुनने को मिलते हैं। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि जिस चैनल को जितनी ज्यादा रेटिंग मिलती है उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं और उन्हीं विज्ञापनों से चैनल्स की कमाई होती है। टीआरपी के लिए चैनल्स लोगों को मसाला और सनसनीखेज खबरें देना ज्यादा प्रिफर करती हैं सच्ची और सीधी खबरों के अपेक्षा। दोस्तों, आज का बिजनेस मॉडल यही है जिसने हमारी और आपकी पसंद नापसंद को भी एक तरह से हैक कर लिया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दी है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।